यहाँ 3 दोस्तों की कहानी है, बढ़ई भोला, धोबी चंदन और सुनार सूरज। एक छोटे से गांव में भोला, चंदन और सूरज नाम के 3 जिगरी दोस्त रहते थे। भोला एक मेहनती बढ़ई था जिसकी उंगलियों में लकड़ी की कला बसती थी। चंदन अपनी निर्मल धुलाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, जिसके कपड़ों में चांदनी सी चमक होती थी। और सूरज, जिसके हाथों में सोने की चमक थी, ऐसे गहने बनाता था जो देखने वालों का मन मोह लेते थे। तीनों दोस्त अक्सर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और अपनी अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटते। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव की एकमात्र नदी सूखने लगी थी और लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा था। भोला ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है, अगर नदी नहीं रही तो हम क्या करेंगे। चंदन ने चिंता जताई, और कपड़े कैसे धुलेंगे, मेरा तो सारा काम ही इस नदी पर निर्भर है। सूरज भी उदास होकर बोला, पानी के बिना तो जिंदगी ही मुश्किल हो जाएगी। तीनों दोस्त मिलकर सोचने लगे कि इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। भोला ने सुझाव दिया कि क्यों न नदी के रास्ते में एक छोटा सा बांध बनाया जाए ताकि पानी को रोका जा सके। चंदन ने कहा कि वो और गांव के दूसरे लोग मिलकर मिट्टी और पत्थर लाने में मदद करेंगे। सूरज ने अपनी कला का इस्तेमाल करके बांध को मजबूत बनाने के लिए कुछ औजार बनाने का वादा किया। अगले कई दिनों तक तीनों दोस्तों ने मिलकर कड़ी मेहनत की। भोला ने अपनी बढ़ईगीरी का कौशल दिखाया, चंदन और गांव वालों ने मिट्टी और पत्थर ढोए और सूरज ने मजबूत औजार बनाए। उनकी एकता और मेहनत रंग लाई और आखिरकार उन्होंने नदी के रास्ते में एक छोटा सा लेकिन मजबूत बांध बना दिया। बारिश के मौसम में बांध में धीरे धीरे पानी जमा होने लगा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। नदी फिर से लबालब भर गई और सबकी पानी की समस्या दूर हो गई। भोला, चंदन और सूरज की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि एकता और सहयोग से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। गांव वाले हमेशा उनकी इस मदद को याद रखते थे और तीनों दोस्त गांव के हीरो बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और मिलकर काम करने की शक्ति कितनी बड़ी होती है।